हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का हमारा विषय है भारत, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की में 12 सामान्य देवता। वेद संकेत करते हैं कि सर्वोच्च शक्ति एक ही है और उसका मौखिक वर्णन सदैव अधूरा रहेगा। इसलिए आप सोचते होंगे सभी प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं को उनकी अभिव्यक्तियों के रूप में गिना जाता है और उन्हें देव कहा जाता है, जिसका संस्कृत मूल दिव है, जिसका अर्थ चमकता हुआ व्यक्ति है। इस प्रकार सभी देवी देवता रूपों के उनके चित्रण और चरित्र के आधार पर उनके नाम मिले। 33 मुख्य देवता जो प्रकृति और ब्रह्मांडीय रचना के संरक्षक थे, जैसे इंद्र, सूर्य, वरुण सहित 12 आदित्य या सौर देवता, 11 रुद्र भगवान शिव के स्वरूप, 8 वासु या मौलिक देवता जैसे वायु, अग्नि आदि, ब्रह्मा जो निर्माता है, विष्णु और रक्षक। दिलचस्प बात यह है कि इन 12 आदित्यों को जापानी और चीनी बौद्ध धर्म में जुनिटेन के रूप से अपनाया गया था। वे 4 मुख्य दिशाओं के 4 कोनों, ऊपर नीचे सूर्य और चंद्रमा के संरक्षक थे। पहला उन 12 देवताओं में पहला है बोंटन, जिसे डाई बोंटेनो भी कहा जाता है, यानी स्काई और जेनिथ। ब्रह्मा के समान उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया। 4 दिशाओं में से प्रत्येक को देखने के लिए 4 सिर थे, हालांकि अक्सर केवल एक के साथ ही दिखाया जाता है। हम देख सकते हैं कि बोंटेन के ब्रह्मा और ईशान टेन जैसे 3 चेहरे हैं, जिनके हाथ में शिव जैसा त्रिशूल। दूसरा है टाइशा कुटैन, पूर्व पर शासन करने वाला। इसे इंद्र के समान माना गया है, जो सभी प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करता है। तीसरा है बिशा माउंटेन, उत्तर पर शासन करने वाला। संस्कृत वैश्रवण सिंहली, जिन्होंने कभी लंका पर शासन किया था और रावण के सौतेले भाई थे। कुबेर मौसम के शासक थे और तिब्बत में नम तोसे के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला है काटन, दक्षिण पूर्व पर शासन करने वाला, अग्नि देवता और अग्नि के समान। शिंगोन अग्नि अनुष्ठान, अग्नि होम अनुष्ठान में आह्वान किया गया। अगला है इनमेटन या कहे एमा, दक्षिण पर शासन करता हुआ, मृत्यु और नरक के देवता, यम यानी यमराज के समान। उसके बाद आता है रासेत्सुतेन, इसे रासत्सु और रासेत्सु भी कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम पर शासन करने वाला, नृत्य या राक्षस के समान। अगला है सुइटेन, पश्चिम पर शासन करने वाला, जल के देवता वरुण के समान। अगला है फुटन, इसको फुयिन भी कहते हैं, उत्तर पश्चिम पर शासन करने वाला, वायु देवता के समान। फिर है अगला ईशानाटेन, जिसे दाइजाटेन भी कहा जाता है, जिजाइटेन भी कहा जाता है, उत्तर पूर्व पर शासन करने वाला, ईशाना या शिव के समान इसे माना जाता है। अगला है जिटेन, इसे चितेन भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे कैन रोशिशिन भी कहते हैं, नीचे की ओर शासन करने वाला, यानी नादीर, पृथ्वी या पृथ्वी के समान, यानी पृथ्वी देवता के समान। अगला है निटेन, डाई निटेनो या निको, सूर्य को बौद्ध धर्म में एक रक्षक के रूप में अपनाया गया था। कहा जाता है कि यह ताइशाकुटेन का विषय है। अगला है गाटन और गाको, चंद्रमा के समान, जो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के रूप में प्रकट होता है। जापानी में निक्को और सूर्य प्रभा यानी सूर्य की रोशनी और गक्को यानी चंद्र प्रभा, चंद्रमा की रोशनी कहा जाता है। ऐसे ही 12 देवता दूर तुर्की के अजीलिकिया में एक चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा में भी पाए जाते हैं। इस गुफा में देवी देवताओं की चित्रण है, जो हिंदू वैदिक देवताओं, शेर के सिर वाला आदमी, मानव चेहरे वाला पशु शरीर वाला आदमी से मिलते जुलते हैं। इस गुफा के निचले कक्ष में एक चित्र वल्लरी दिखाई देती है, जिस पर 12 देवताओं की नक्काशी की गई है, जिनकी पूजा हित्तियों द्वारा की जाती थी, जो एक प्राचीन एनाटोलियन लोग थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर मध्य एनाटोलिया में हटुटसा में एक साम्राज्य की स्थापना की थी। ये साम्राज्य ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के मध्य में सुपीलुपुई लिबिया प्रथम के
तहत अपने चरम पर पहुंच गया था, जब इसने एक ऐसे क्षेत्र को शामिल किया जिसमें अधिकांश एशिया माइनर के साथ साथ उत्तरी लेवांत और ऊपरी मेसोपोटामिया के कुछ हिस्से भी शामिल थे। सीई के बाद 1880 ईसा पूर्व कांस्य युग के पतन के दौरान साम्राज्य समाप्त हो गया। कई स्वतंत्र नवहित्ती शहर राज्यों में विभाजित हो गए, जिनमें से कुछ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जीवित रहे। 1180 ईसा पूर्व के बाद समुद्री लोगों ने अचानक आगमन से जुड़ी लेवंत में सामान्य उथल पुथल के बीच राज्य कई स्वतंत्र नवहित्ती शहर राज्यों में विघटित हुए, जिनमें से कुछ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जीवित रहे। हित्ती सभ्यता का इतिहास ज्यादातर उनके राज्य के क्षेत्र में पाए गए क्यूनिफॉर्म ग्रंथों और मिस्र और मध्य पूर्व में विभिन्न अभिलेखागार में पाए गए राजनयिक और वाणिज्यिक पत्राचार में जाना जाता है। कादेश की लड़ाई के बाद रामसेस के 5वें वर्ष 1274 ईसा पूर्व में हुई असीरियंस की बढ़ती शक्ति के कारण हित्तियों और मिस्रवासियों दोनों की शक्ति फिर से घटने लगी। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। धन्यवाद।